Okay. Now we are going to study about the fourth case. फोर्थ केस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। फोर्थ केस, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ एंड 2f के बीच में रखा, सॉरी फोकल पॉइंट एंड 2 टाइम्स फोकल लेंथ के बीच में रखा, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज जो है अब 2f के पार बनेगा, अपोजिट साइड में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, है ना, इनलार्ज बनेगा, है ना। तो चलिए इस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं कि अब जो है इमेज, सॉरी अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ, 2f से लेकर के अब इधर आ रहा। पहले हमने इससे पहले थर्ड केस में क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट को 2f के पास रखा था, तो इमेज भी क्या हुआ था, 2f के पास रियल एंड इन्वर्टेड होना था, मैग्निफिकेशन -1 आया हुआ था। इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, 2f से कम रखा है, 2f से कम रखा है, मतलब इसकी फोकल लेंथ को हमने क्या कर दिया है कि अगर हमने f माना है, इसकी फोकल लेंथ अगर f है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस हमारा 2f तैयार हो जा रहा है, 2f बन के तैयार हो रहा है। तो कहानी कहने का मतलब ये है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच में अब मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस इसी केस में था, यहाँ से यहाँ तक ये मिनिमम डिस्टेंस की बात थी, अब मिनिमम डिस्टेंस की बात नहीं है। ओके, और इमेज जो बन रहा है अभी रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इनलार्ज्ड भी बन रहा है। m इज ग्रेटर देन -1, m इज ग्रेटर देन -1 का मतलब ये है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -1। तो आप m की वैल्यू मान सकते हो कि -2, -3, -5, -6, माइनस में ही रहेगा एक्सेट्रा। हाईली मैग्नीफाइड है ना, इनलार्ज है, तो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इमेज के बारे में बोले तो v इज ग्रेटर देन 2f, 2f से ग्रेटर देन होगा एंड लेस देन प्लस इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रेटर देन v जो है, इमेज का डिस्टेंस जो है 2f से ज्यादा हो रहा है, मतलब इधर आ रहा है राइट हैंड साइड में, 2f से राइट हैंड साइड में इमेज बन रहा है, दैट इज इक्वल टू v। यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारा v दे रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू दे रहा है ये क्या है, u है, ठीक है। u एंड v हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। तो इसमें हमें, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर मैंने फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर दे दिया एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से अगर हमने 15 सेंटीमीटर दे दिया है, -15 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या होगी वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और v की वैल्यू जो होती है वो फॉर्मूला लगा के करेंगे, u इंटू एफ डिवाइडेड बाय क्या, u माइनस एफ, है ना, या क्या आता है u प्लस एफ आता है ना, u माइनस नहीं, मिरर्स में आता है। तो इस तरह से हम लोग यूज करके देखेंगे कि क्या कहानी बन रही है ना। तो यहाँ पर देखिए कि u की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि u की वैल्यू कितनी है। u की वैल्यू है 15 -15, f की वैल्यू है 10, और यहाँ पर देखिए u की वैल्यू कितनी है, यह आ रहा है -15 और +10, तो कितना आ गया ये आ गया -150 डिवाइडेड बाय -5, है ना, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इमेज जो है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो 20 सेंटीमीटर है, ये जो डिस्टेंस है वो आप देख रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, लेकिन बाद की डिस्टेंस कितनी है, तो वो आ रहा है 30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो हम v की वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेंटीमीटर है, इमेज क्या है, इन्वर्टेड है ना। v का मतलब ये मत समझना, यहाँ v अगर पॉजिटिव है तो ये मत समझना कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। बहुत सारे जगहों पे कंफ्यूजन रहता है, आप ये बात याद रखना
कि v अगर प्लस में आ रहा है तो ये मत समझना कि वर्चुअल इमेज ही बन रहा है, रियल भी बन सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं और इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि v अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मीन्स इमेज कैन बी रियल ऑल्सो और वर्चुअल, दोनों चीज हो सकता है। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्लियर कट देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैग्निफिकेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमने बताया था, हाइट डिफिनीशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, v बाई यू। v क्या है, v इज इक्वल टू कितना है 30 है, और u कितना है, u कितना है भाई, तो u इज इक्वल टू कितना आ रहा है, u इज इक्वल टू -15 है। तो यहाँ पे -2 देखिए, -2 का वैल्यू है, माइनस साइन इसलिए आया है, यहाँ देखिए -2 की वैल्यू इसलिए आई हुई है क्योंकि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज क्या है, रियली इन्वर्टेड है, लेंस ने इसको इन्वर्ट करके रखा हुआ है, -2 मैग्नीफाइड है, -2 माइनस का साइन मतलब इन्वर्टेड नीचे, और 2 का मतलब हो गया दो गुना है ना। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं, जानते हैं रियल और इमेज क्या हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। यहाँ क्या है, यहाँ इमेज कैसा है, रियल है। ऐसे इमेज को हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। चलिए इतनी बात समझ में आई। इसके बाद एक और केस पढ़ते हैं, और उस केस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपने लिखा था, अब मैं दे रहा हूं आपको कितनी 16 सेंटीमीटर दे दिया, 16 सेंटीमीटर, और है ना 16 सेंटीमीटर दे दिया, -20 सेंटीमीटर दे दिया, है ना। और यहाँ पे फोकल लेंथ जो है हमने फोकल लेंथ चलो 10 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, और यहाँ पर -19 सेंटीमीटर भी देते हैं। इस तरह से आप v की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क रहा, और मैग्निफिकेशन भी आपको फाइंड करना है। इसके साथ साथ अब आप ये सोचो कि अगर इसी केस से आप सोच सकते हो कि अगर v की वैल्यू अगर 35 सेंटीमीटर आ जाए तो क्या होगा, है ना। v की वैल्यू 35 सेंटीमीटर, ओके, 30 सेंटीमीटर, इसके बाद 40 सेंटीमीटर आ जाए तो u की वैल्यू क्या होगी, और उस केस में भी आपको मैग्निफिकेशन बनाने हैं। इतने सारे एग्जांपल्स में आपको, इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिस कर सको, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस से आदमी एक्सपर्ट बन सकता है, परफेक्ट नहीं बन सकता। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एक्सपर्ट, नॉट द परफेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर फोकल, अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 2f से इधर लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो इमेज की स्थिति क्या होगी। तो आप देखिए कि ये 2f से 2f तक यहाँ पे जो डिस्टेंस है, f ही डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, तो यहाँ से यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे, जितने दूरी में हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ, उतने ही दूरी में इमेज क्या होगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। यहाँ देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे। ऐसे केसेस में देखिए इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, m इज वेरी लार्जर देन -1। m क्या है, वेरी लार्जर देन -1, -10 लाख 15 लाख ऐसा हो सकता है ना, समझ सकते हो, 1000 टाइम्स, है ना, -1000। यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं रखा, यहाँ भी नहीं रखा, अब यहाँ रखा है।
ऑब्जेक्ट को हमने फोकल पॉइंट पे रखा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये एक रे यहाँ से पैरेलल जाएगा तो सेकेंड फोकस से पास करता हुआ जा रहा है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पहुंच रहा है। मतलब ये पैरेलल जा रहे हैं। पैरेलल मतलब जाने का मतलब ये है कि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि u इज इक्वल टू माइनस एफ। अगर इसका फोकल लेंथ f हम दे देते हैं तो माइनस एफ पे है, और v की वैल्यू क्या है, v जो है इन्फिनिटी पे बन रहा है, अपोजिट साइड में बन रहा है। जितने सारे केसेस आपने देखे हैं कॉन्वेक्स लेंस में, सब केसेस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। मैक्सिमम केसेस में एक ही ऐसा केस है, सिक्स्थ केस में बताऊंगा, जिसमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। बाद बाकी केसेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड में ये फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v इज फॉर्म, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, m इज वेरी वेरी लार्जर देन -1 एंड v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो ये इन्फिनिटी कैसे आया। तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी डाल के देखो क्या आ रहा है, f डिवाइडेड बाय, है ना, f डिवाइडेड बाय u f रहने ही दो, u इज इक्वल टू माइनस एफ डाल के देखो, u इज इक्वल टू माइनस एफ डाल के देखो तो v और ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी आ जाएगा। ये कहने की बात नहीं है, 1/0 हो जा रहा है, 1/0 आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी अपने आप हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड उसके बाद चलते हैं सिक्स्थ केस, स्पेशल केस, लास्ट केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसका यूज भी हम लोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में भी इसका यूज करते हैं। ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिस स्पेशल केस में ये एक मैग्नीफायर की तरह काम करता है, इट एक्ट्स एज ए मैग्नीफायर। अब ये मैग्नीफायर की तरह काम करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा। तो अरे भाई तो बहुत सारे जगहों पे मैग्नीफाई कर रहा था, यहाँ भी मैग्नीफाई कर रहा था, यहाँ भी मैग्नीफाई कर रहा था। यहाँ हमने क्यों पढ़ा कि ये मैग्नीफाई कर रहा है, यहाँ हमने क्यों पढ़ा कि ये मैग्नीफाई कर रहा है, ये मैग्नीफायर की तरह काम करेगा, क्यों हमने पढ़ाया। यहाँ भी मैग्नीफाई कर रहा है, ऐसे एक्चुअली बहुत सारे केसेस में मैग्नीफाई कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, और वहां पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 था। तो इसी को हमने मैग्नीफायर क्यों कहा, क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम लेंस के सेम साइड में बन रहे हैं और आंखों को अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से दिखेगा तो उसको हम मैग्नीफायर कहते हैं। इसीलिए ये मैग्नीफायर कहलाता है। ऐसे सिचुएशन में हम किसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफायर बोलते हैं, या सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्फ़िगरेशन भी आप कह सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब ये समझो कि कोई माइक्रोस्कोप यहाँ रखा हुआ है और उसकी बहुत बड़ी, बहुत लार्ज इनलार्ज हाईली मैग्नीफाइड इमेज आँख के सामने बन रही है। तो ये हमारा आँख है, ये कोई साइंटिस्ट होंगे ना, उनका ये आँख है, और वो अपने आँखों के सामने क्या हो रहा है, एक इमेज बन रहा है ना, एक इमेज बना रहे हैं, एक इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का। ये माइक्रोब है, ये माइक्रोब है, एक छोटी सी कोई चीज है जो फोकल लेंथ से पहले रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख रहे हैं, तो वो हाईली मैग्नीफाइड दिखाता है, हाईली मैग्नीफाइड। इसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, जैसे बहुत सारे घड़ी ठीक करने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने आंखों में यहाँ पे सेट कर लेते हैं मैग्नीफायर। वो सिंपल मैग्नीफायर को सेट करके क्या करते हैं, घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्सों को बड़ा करके देखते हैं, इलार्ज करके देखते हैं, इससे वो घड़ी भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ज़माने में एक सर क्या करते थे, मैग्नीफायर का यूज़ करके लेटर्स को पढ़ते थे। शायद उनको छोटे छोटे लेटर समझ में नहीं आता था, दिखता नहीं था, इसीलिए वो आंखों के नज़दीक ला करके क्या करते थे, वो देखते थे, और देख करके क्या करते थे, उनको पढ़ते थे अच्छे से।
मैग्नीफायर का एक यही काम नहीं है, ये कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस भी काम करता है। अगर सन के लाइट के अपोजिट अगर आपने डाल दिया, सन का लाइट इधर गिर रहा है, इसके ऊपर हमने अगर कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर डाल दिया है तो इतना कन्वर्ज करता है शायद कागज को भी जला दे, इतना लाइट को कन्वर्ज करता है, इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ ये क्या बन रहा है, मैग्नीफायर के तौर पे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। अभी ये क्या करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर, ये मैग्नीफायर की तरह काम करता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो डिस्टेंस से लेकर के फोकल लेंथ के बीच में रहेगा। और हम यू की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो, है ना, ये तो एक्चुअली पॉजिटिव होगा ही। लेकिन इमेज की बात करें तो इमेज क्या होगा, ग्रेटर देन 2f। इमेज जो होगा वो यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, ये इधर बनता चला जाएगा, इस साइड में बनेगा, ग्रेटर देन 2f एंड लेस देन इंफिनिटी। ओके, इमेज बहुत बड़ा बनेगा, सीधी सी बात है, इसीलिए हम मैग्नीफायर बोलते हैं। और यही एक केस है जिसमें इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है। इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है। और यहाँ पर v जो है निगेटिव वैल्यू दे रहा है, v की वैल्यू निगेटिव, u की वैल्यू निगेटिव। यही एक केस है जिसमें u एंड v दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव। u एंड v आर निगेटिव, इसमें दोनों में दोनों क्या है, निगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि v यहाँ पे रियल हो रहा है। अगर v यहाँ पर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब रियल मत समझना, ये वर्चुअल है। देखिए इस केस में वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट क्या है, इरेक्ट भी है, तो मैग्नीफाइड भी है। मैग्नीफाइड m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन +1, m इज ग्रेटर देन +1। इस तरह के फॉर्मूले से आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंखों को जो दिख रहा है वो आप देखो बड़ा सा दिखेगा, मैग्नीफायर सेम साइड पे दिखेगा, है ना, बड़ा सा वेक्टर के देखा जाए, चाहे वायरस हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, माइक्रोब्स हो, जो भी वायरस हैं जिसको हम देखेंगे मैग्नीफाई करके तो क्या होगा, बड़ा सा दिखेगा, वो बड़ा सा दिखेगा। आप माइक्रोस्कोप को नहीं भी लगाओगे, अगर माइक्रोस्कोप नहीं भी, ये छोटा सा माइक्रोस्कोप को तो ये खैर डिटेक्ट नहीं कर सकते, छोटे चीजों को अगर डिटेक्ट जरूर कर सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये सब क्या कर, छोटे छोटे चीजों को क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कोरोना वायरस या बहुत सारे वायरस को क्या कर सकता है, स्कैन करके बड़ा कर सकता है ना, बड़ा कर सकता है। लेकिन ये छोटे छोटे चीजों को बड़ा कर सकता है, लेटर्स को बड़ा कर सकता है, छोटे छोटे लेटर्स को क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है ना। तो ये हमने बताया आपको, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, सेम साइड बन रहा है। इस चीज को आप लोग अच्छे समझ लीजिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी तो इमेज क्या कर रहा था, 2f से लेके इंफिनिटी तक मूव कर रहा था। अब ये सोचो कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और इमेज को बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो इस दौरान ऑब्जेक्ट को 2f से f तक जाने में डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है और इमेज को 2f से इंफिनिटी तक कवर करना पड़ रहा है सेम टाइम में। इट मींस अगर सेम टाइम आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा और इस इमेज है बहुत तेजी से इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, बहुत तेजी से इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। इट मींस ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन स्पीड ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत कम होगा और इमेज का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा इस केस में, है ना। इन दोनों केसों को मिला कर देखते हैं तो इस केस की बात करते हैं तो इस केस में भी आप लोग देख, जैसे हमने इधर अब कहानी ही उल्टा हो जा रही है। F पॉइंट को छोड़ के यहाँ पे u इज नॉट इक्वल टू f, लेस देन f। अगर इससे लेस आ रहा है तो ये इधर इमेज बनता हुआ चला जाएगा, ग्रेटर देन 2f से ग्रेटर देन ही हो जा रहा है ना। अब थोड़ा सा इधर हम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर कर रहे हैं तो इमेज इधर बन जा रहा है, 2f से ग्रेटर देन बन रहा है, और करेंगे तो और भागता चला जाएगा, है ना, और मैग्नीफाइड करता हुआ दिखेगा। तो मैग्निफिकेशन की बात हम अगर करें
तो मैग्निफिकेशन को भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैग्निफिकेशन अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि m की वैल्यू क्या होती है, v/u, है ना जी। ये क्या है, v/u। जितना हम u को कम करेंगे, जितना हम u को कम कर रहे हैं, ये क्वांटिटी क्या हो रही है, उतना ही क्या होगी, बढ़ रही है, उतना ही बढ़ रही है। v की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, ये क्वांटिटी घटेगी, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का इमेज हाईली मैग्नीफाइड दिखेगा, है ना, बहुत बड़ा दिखेगा। इसी को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर, है ना। इसमें मैग्निफिकेशन आप देख सकते हैं। और सेम टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हैं, मान लो कि अगर हमने किसी फोकल एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हमने रख दिया, कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने रखा 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ये सब वैल्यूज हमने रख दिए हैं। तो अब इस केस में आप ये बताओ कि इमेज की वैल्यू क्या होगी, वेयर इज द इमेज फॉर्म, v इज इक्वल टू व्हाट एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट। ये सब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो बिना मेरे मदद के। आप इसमें सारे फॉर्मूले यही सब लगाना, इस तरह के फॉर्मूले लगा लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना मैग्नीफाइड आ रहा है कि नहीं, और इसमें देखना कि m इज ग्रेटर देन +1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा इसमें। अब इसको देख लो, सॉल्व करो, समझ लो, और आपका पूरा कॉन्वेक्स लेंस काफी इजी वे में समझ में आ जा रहा है, ठीक है। और यही एक सिचुएशन है, यही एक सिचुएशन है जिसमें इमेज क्या हो रहा है, वर्चुअल बन रहा है, बाद बाकी में रियल बन रहा है।